Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we will continue our previous lectures. और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th, 8th, 9th, 10th और उसके बाद आपका बहुत रहता है कि सर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराइए, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने पूरा क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में सब कुछ जान लिया था और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करवाया था और 5th का आपको मैंने होमवर्क दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है और कुछ नहीं कमेंट किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद समझदार हैं और इतने बड़े तो हो गए हैं कि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने कर लिया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए उस वीडियो लेक्चर के सर हमने कर लिया है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10th को और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कह रहा है आपको कि आपको फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा है 5832, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, कर लेते हैं। 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 729 आ गया। अब 729 है तो ये किसका क्यूब हो सकता है, तो 7 7 49 और पॉसिबल नहीं क्योंकि 3 4 3 होता है। 9 9 81 तो 9 का हो सकता है बिल्कुल। 9 8 72 और 9 1 9, फिर 9 9 81, उसके बाद फिर 9 1 9। आपको क्यूब रूट इसीलिए मैंने लर्न करने के लिए दिया था। अब यहाँ पर पेयर बनाई 2 × 2 × 2, 9 × 9 × 9। अब इसका आपको फाइंड करना था क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। 3 बार है तो एक बार बाहर आएगा, 3 बार है तो एक बार बाहर आएगा, तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो ये आपके 18 का क्यूब रूट है। डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरीके से सॉल्व करके करना है। तो किसका क्यूब रूट है 18 का, यानी क्यूब रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 3 बार आता है तो हम उसको एक बार बाहर निकाल के लिखते हैं। 3 बार आता है तो एक बार बाहर निकाल के लिखते हैं और उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 2 ज़ा 18, तो ये किसका स्क्वायर क्यूब रूट है 18 का। अब इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 1 1 2 5 कर लीजिए। तो 5 है लास्ट में तो 5 से ही जाएगा नो डाउट। तो 5 1 ज़ा 5, ठीक, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर बचा 14, 5 2 ज़ा 10, यहाँ कितना बचा 45, 5 9 ज़ा 45, फिर आ गया 729। तो 729 किसका क्यूब होता है 9 9 ज़ा 81, ठीक, 9, फिर 9 1 ज़ा 9, तो क्या हो गया 5 × 5 × 5, 9 × 9 × 9। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, क्यूब रूट के अंदर हम लिखेंगे क्यूब रूट यहाँ तो 3 लिखेंगे ना, तो 5 × 5 × 5 × 9 × 9 × 9, बाहर आके क्या हो जाएगा 5 × 9 और ये कितना हो जाएगा 9 5 ज़ा 45। तो ये 45 का क्या है क्यूब रूट है। 45 का क्यूब रूट क्या होगा 9 1 1 2 5, ठीक। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया 5 3 ज़ा 15, 35 30 बचा, तो 5 6 ज़ा 30, यहाँ बचा 22, तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और ये हो गया। फिर इसको करेंगे, अब देखिए माइनस दिया हो तो माइनस में आंसर में करेंगे ना, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। 9 2 6 1, चलिए इसको हम 7 से जा करके देखते हैं जाएगा। 7 1 ज़ा 7, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर बचा 22, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा 16, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। 7 से ले जाएँ तो 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 और फिर कितना हो जाएगा 7 9 ज़ा 63। 7 से ले जाते हैं 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तब क्या लिखेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ माइनस, सब माइनस में आएगा कितना 7 × -7 × -7 मल्टीप्लाइड बाई -3 -3 तब क्या हो जाएगा सर, एक 7 बाहर निकालेंगे तो -7, एक 3 बाहर निकालेंगे तो -3, तो कितना 7 3 21, कितना हो जाएगा 21।
तो ये किसका क्यूब रूट है सर? तो ये -21 का क्यूब रूट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको क्यूब रूट के बाहर माइनस कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्यूब रूट के बाहर मैंने कर दिया माइनस, है ना, तो क्या होगा, ये पूरे का माइनस है ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -21। तो ये तो था आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 2 और 3। चलिए इसको इरेज करते हैं, 3 पार्ट और बचे हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 4th, 5th एंड 6th पार्ट को देख लेते हैं। तो ये ऑपरेशनल नंबर में दे दिया, तो क्या करेंगे, तो जैसा स्क्वायर रूट में कर रहे थे कि 2 अलग अलग करेंगे, यानी कि पहले 125 का कर लेंगे, फिर किसका करेंगे, फिर 343 का भी कर लेंगे, करके देख लेंगे क्या दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, क्लियर। ये हो जाएगा किससे, 343 7 से ले जाते हैं, तो 7 4 28, 7 5 35, तो 7 4 28, और यहाँ कितना बचा आपका 63 बचा, तो 7 9 फिर 7 7 और उसके बाद फिर 7 1, यानी कि क्यूब रूट अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 3 बार है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 बार बाहर आ गया 5, 3 बार है तो 1 बार बाहर आ गया 5, तो आंसर क्या होगा 5/7। यानी कि इसको कैसे करेंगे तो देख लीजिएगा, इसे करेंगे क्यूब रूट, यहाँ क्यूब लिखेंगे 5 5 5, यहाँ आ गया 7 7 7, तो क्या हो जाएगा, 3 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 3 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 7 5 और जाहिर सी बात है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये किस में है सर, माफ़ करिएगा, ये आपके डिवीज़न में है, तो हम क्या लिखेंगे 7 × 7 × 7, तो 3 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, 3 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, तो आपका आंसर आ गया 5/7। इसी तरीके से माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं क्या। अभी जो माइनस होता है वो क्यूब रूट के बाहर होता है, क्लियर। अब कर लेते हैं 2744, उसका बाद कर लेते हैं 4096, तो 2744 है, लास्ट में 4 है, तो जाहिर सी बात है 2 से लेकर के जाते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 2 4 2 3 अब 343 आ गया, यानी किसका क्यूब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7 का क्यूब। किसका है, 7 का क्यूब है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी देगा ना, तो ऊपर क्या आ गया 2 × 2 × 2, 7 × 7 × 7, तो हमारा कितना आ गया, बाहर क्या निकलेगा, बाहर एक 2 निकलेगा, बाहर एक 7 निकलेगा, तो आंसर क्या आ गया 2 × 7 डिवाइडेड अपॉन 4096, 2 से ले जाते हैं, 2 2 4 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 10 2 2 2 4 2 5 2 1 2 2 512 आ गया। फिर 2 से ही ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 4, फिर हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 से गया तो क्या आ गया 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 2 2 2 16 2 8 और 8 के बाद फिर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना। मैं इधर कर देता हूँ, इसके आगे मैं इधर करता हूँ, फिर क्या हो जाएगा 2 4 2 2 देन 2 1 कितना पेयर आ गया 2 का। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 का कितना पेयर बन गया, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया 1 2 3 4, यानी कितना पेयर बन गया 2 का, तो 1 2 3 4, तो हम क्या कर देंगे, तो हम कर देंगे 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 4 बाहर आएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से 4 लोग आ गए, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, तो नीचे कितना आ गया सर 16 माइनस में। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर कितना आ गया 7 2 14/16, कितना आ गया -14/16। अब आपको अगर आंसर में -14/16 दिया हो तो ठीक, अदरवाइज आप इसको कट पिट भी कर सकते हैं, और जब आप इसको कट पिट कर लेंगे कितना आया था -14/16 कट पिट कर लेंगे तो 7/8, तो या तो आंसर आपको क्या दिया होगा -7/8। तो या तो इसका क्यूब रूट आपको आंसर में -7/8 दिया होगा या फिर -14/16 दिया होगा। तो देख लीजिएगा, इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इरेज कर रहे हैं, है ना, और उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि माइनस को बाहर ही कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 125 से कर लेंगे, फिर 104 को ऐड कर देंगे, फिर आएगा 125, तब क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 2 10 + 2 12, 5 1 5 + 1 625 + 104/125, तो कितना आ गया 4 + 5 9, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6 + 1 729/125। अब जब आप 729 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है नहीं, बट 729 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा 9 का।
729 क्यूब किसका होता है, 9 का होता है, और जब 125 का करेंगे तो किसका क्यूब होता है, 5 का। तो ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 9/5। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके सॉल्व कर लेना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं इरेज करके प्राइम फैक्टर आपकी खुशी के लिए कर देता हूँ, है ना, आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए भाई। अब हम यहाँ पर आपके लिए ही हैं, है ना। तो 729 और 125 कितना था, 729 का करना है, फिर 125 का करना है। तो 125 तो सिंपल है यार, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा। 729 है तो क्या कर लेंगे, 9 से करते हैं। 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। तो आया कि नहीं, 3 बार 9 अपॉन 3 बार 5, तो 9/5। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, 9 माइनस में दिया था। या इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मिक्स्ड में कर लेंगे, -1/4/5। 5 1 ज़ा 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक, तो या तो ये आंसर में दिया होगा या फिर ये आंसर में दिया होगा। ठीक, तो चिंता नहीं करना है, और प्लस माइनस आप खुद से देख सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से जितनी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्युएट करने को बोला, इवेल्युएट करने को बोले, सिंप्लीफाई करने को बोले, उसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके एकदम छोटा आंसर लेकर के आना। तो क्यूब रूट दिया 1.331 और क्यूब रूट 0.003375। डर लग रहा है क्वेश्चन देख के ना, बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। देख लेते हैं क्या करना है ना। अब जैसे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यह 1.331। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ अगर पॉइंट में हो तो देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। 3 डिजिट है, तो हम लिखेंगे 1.331 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 × 1 2 3 से। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास बचा है क्यूब रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1331। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 1331 लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे सर, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 1331 किसका क्यूब रूट होता है, तो हम निकाल के देख लेते हैं 1331 को। तो इसको किससे ले जाते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में 1 है, तो या तो 1 से जाएगा या फिर 9 से जा सकता है या फिर 11। तो इसको 11 से करके देखते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 23, 11 2 ज़ा 22, यहाँ बचा 11, तो 11 1 ज़ा 11। फिर 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, यानी ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया क्यूब रूट ऑफ कितना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि आप फैक्टराइज बड़े इजीली कर सको। लेकिन ये क्या दिया था, 1.331 दिया था, तो हमें क्यूब रूट किसका निकालना है, 1.331 का निकालना है। इसलिए क्या हो जाएगा, 1.1 1.1 1.1 और नीचे यानी कि बाहर निकल करके क्या आएगा, तो केवल आ जाएगा 1.1। तो आपका आंसर क्या होगा सर, 1.1। क्लियर, यानी कि हमें क्या करना है, हम तो बस इसलिए इसको कर रहे थे ताकि आप एकदम इजीली से क्या कर लो सर, फैक्टर कर सको। और फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि 1.331 है तो हम क्या लिख देंगे, 1.1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी होगा क्यूब रूट आपका कितना हो जाएगा, 0.003375 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 0 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3375। 3375 किसका है, 5 से कर लेंगे, तो 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। फिर आगे कितना, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ कितना 15, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 25, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब क्या आ गया 27 3 का, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये किसका क्यूब रूट आ गया, तो ये आपका आ गया 5 5 5 3 3 3। तो 5 और 5 बाहर आ गया, तो क्या हो गया 5 × 3 और ये क्या हो गया आपका हो गया 15। कितना हो गया 15। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्यूब रूट है तो कितना 15 आ गया। तो अब हम क्या कर देंगे, कितने डिजिट के पहले पॉइंट था, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 यानी कितना आ रहा है सर, तो हम कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो केवल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक 0 बढ़ा देंगे 100। अगर 10 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा।
क्लियर चीज़ है। इसीलिए क्या किया, अगर 6 डिजिट के पहले पॉइंट दिया तो हम क्या कर लेंगे सर, इसको 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा लेंगे, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं एक साथ कराऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने स्क्वायर रूट में किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, जो कि आपका चैप्टर 3 था और एक्सरसाइज 3C था में भी, जिसमें हमने किया था। कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे कि अगर जो भी डिजिट हमारे दिए हैं उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो एक परफेक्ट क्यूब है। ऑल्सो फाइंड क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और क्या कह रहा है कि आपको उस क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी फाइंड करना, सॉरी उस प्रोडक्ट का क्यूब रूट भी फाइंड करना है। इस तरीके से हमने किया था स्क्वायर में, तो कर लेते हैं। देखिए 1 1 2 5, लास्ट में 5 है तो 5 चले जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 5 9 ज़ा सॉरी 5 9 ज़ा 45, फिर 3 चले गए, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो देखिए 5 का तो पेयर बन गया, बट 3 का पेयर बना क्या, 3 का पेयर नहीं बना। यानी कि हमने स्क्वायर रूट में क्या किया था कि दो का सब पेयर बन रहा था, लेकिन जो पेयर नहीं बना पा रहा था उस एक नंबर को उठा रहे थे। तो यहाँ पर पेयर कौन नहीं बना पा रहा है, 3। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है ना। अब स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 और 11 3 ज़ा 33। तो कितना आ गया, 3375। तो अगर बोले वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है। अब क्या करना है कि आपको, ये तो हो गया एक परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि ये क्या परफेक्ट क्यूब। आपसे बोला है कि इसका क्यूब रूट भी बताइए, तो इसका ये आप करिएगा जरूर, सारे स्टेप को आप फॉलो करेगा। मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं 3375 का। तो 3375 को जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, बचा कितना, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ गया 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो पेयर बन गया, तो क्या है 5, यानी कि 5 और 3, यानी कि एक बार निकलेगा 5 और एक बार क्या निकलेगा 3। तो आंसर कितना आ गया, 15। ठीक, तो परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 3375 और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 3, परफेक्ट क्यूब क्या होगा 3375 और इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो 15। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन दिया 6912। अब आइए 6912 को भी फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट में 2 है तो 2 से ही लेकर के जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा, फिर 16, तो 2 8 ज़ा, क्लियर, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 आ गया तो 3 ले जाएंगे, तो 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। तो पेयर कितना बना, तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 का तो पूरा पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 नहीं होगा। 2 का पेयर बनाइए, 1 यानी कि ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, तीसरा पेयर सर नहीं बन पाया, है ना। यानी 2 का पेयर 2 बार बना, 3 का पेयर 1 बार बना, 2 का पेयर 1 बार नहीं बन पाया। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 2। क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, 2। और जब उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा, है ना। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा, यानी कि वो डिजिट जो एक परफेक्ट क्यूब निकल करके आ गया। ये आपको करना है, एग्जाम में भी करना है ना, तो वीडियो पॉज करके या पीछे करके आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो परफेक्ट क्यूब रूट क्या हो गया सर, परफेक्ट क्यूब हो गया 13824। अब हमें क्या करना है, इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। आइए देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होगा इसका। तो लास्ट में 4 है तो 2 से लेकर के जाएंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा,
फिर 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 8 ज़ा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा। फिर 2 से ले जाएंगे 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा। फिर क्या हो जाएगा, फिर ले जाएंगे तो 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा। अब मैं इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ 108 से। फिर 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब देखते हैं पेयर बना कि नहीं। पेयर बन गया होगा तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, 1 2 3 ये 3 पेयर और ये बन गया पेयर। यानी कि अब क्या होगा सर, ये पेयर बन गया तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा। यानी कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका क्यूब रूट है तो 24 का क्यूब रूट है। क्लियर हो गई चीज़ें। तो आपको क्या बोल रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो पेयर नहीं बन पाएगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो पेयर नहीं बना पाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। उसमें से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब बोला अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इस नंबर का आप क्यूब रूट बताइए। तो क्यूब रूट बताने के लिए फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारा आंसर कितना का 24। ठीक, तो मैं इधर वाले को इरेज कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है ना। तो पहले वाले का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 3, परफेक्ट क्यूब आ गया इतना और क्यूब रूट आ गया इतना। स्मॉलेस्ट नंबर 2, परफेक्ट क्यूब आ गया इतना, क्यूब रूट कितना आ गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 47916, 47916 ये भी भैया कहीं ना कहीं 2 से ही जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर कितना हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 और हाँ देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया लास्ट में 9 है। लास्ट में क्या आ गया सर, 9 आ गया। देख लेते हैं। 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 8 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। अब 9 आ गया तो हम 3 से लेकर के जाके देखते हैं 3 से आता है कि नहीं। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ का 29, 3 9 ज़ा 27, यहाँ बचा 27 तो 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पर क्या बचा 3 3 ज़ा 9। तो यहीं पर हम देख लें 2 का ये पेयर नहीं बना। 3 से करें तो 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब ये कहीं ना कहीं किसका है सर, ये है आपका 11 का क्यूब। तो 11 का क्या हो जाएगा, ये 11 1 ज़ा 11, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बचा 23, तो 11 2 ज़ा 23 और ये 22 और ये हो गया 11। तो 11 11 ज़ा 121 और ये हो गया 11 1 ज़ा 11। तो आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट ऐसा जिसका पेयर नहीं बना। 11 का पेयर बन गया तो 11 को छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 का भी पेयर नहीं बना, 3 का भी पेयर नहीं बना। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हम 2 लेंगे, नहीं, तब स्मॉलेस्ट नंबर हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका कि क्यूब नहीं बन पा रहा है ना, पेयर नहीं बन पा रहा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6। अब हम इस नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो नंबर दिया उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखते हैं। 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा 54 कैरी 5 हो गया। फिर 6 7 ज़ा कितना हो जाएगा तो 42, 42 प्लस 5 कितना हो गया 47 कैरी 4 हो गया। फिर 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड आवर सॉल्यूशन हमारा जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा वो क्या होगा, तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर निकल करके आ रहा है 287496। क्या आ रहा है 287496 आ रहा है। तो आइए भैया अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, अब इसका क्यूब रूट हम निकालेंगे 287496 का, देखते हैं क्या बनता है। बन जाए तो ठीक। तो 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 9 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा 6, फिर कितना बचा 2 5 ज़ा 10, फिर कितना बचा 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, लास्ट में 7 आ गया। ठीक, 7 आ गया तो किससे ले जा सकते हैं हम, 3 से ले जा सकते हैं और 7 से ले जा सकते हैं।
3 1 ज़ा 3, 3 2 3 1 ज़ा 3, यहाँ हो जाएगा 29, 9 ज़ा 23 नहीं हो पाएगा, है ना, 21 हाँ हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ कितना बचा 23, तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से ले जाइए तो 3 3 ज़ा 9, फिर होगा 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और ये किसका क्यूब था, तो ये 11 का था, हमने पिछले क्वेश्चन मतलब इसी में करके देखा था। तो अब पेयर बन गया, यानी कि 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 11 का पेयर बना। तो अब क्या होगा सर, एक बार 2 बाहर, एक बार 3 बाहर, एक बार 11 बाहर। तो जो हमारा क्यूब रूट निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, तो 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66। यानी अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो स्मॉलेस्ट नंबर है 6। इसमें मल्टीप्लाई किए तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर आ गया हमारा 2,87,496। और ये किसका क्यूब है, तो यह 66 का क्यूब। या पूछ ले कि 2,87,496 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 66। तो ये तो था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 8 और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर ही है, बस उसमें डिवाइड करना और क्वेश्चन को बताना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सॉल्व करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक चेंज है, वो क्या चेंज है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। यानी वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सो दैट वहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पर क्वोशंट आ गया। इज अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड क्यूब रूट ऑफ द क्वोशंट, यानी कि जो हमारा क्वोशंट आएगा उस हमें क्यूब रूट बताना है। क्लियर। अब इसका मतलब है कि ये और ये तीनों ही परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका 3584, कर लीजिए तो 2 से ही जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16 2 14 ज़ा 28 2 7 ज़ा, और यहाँ पर क्या आ गया सर 7 1 ज़ा। यानी यहीं पर हम देख सकते हैं कि क्या ये हमारा पेयर बना, तो देख लेते हैं। 2 का एक पेयर बना, 2 का दूसरा पेयर बना और 2 का तीसरा पेयर भी बन गया। यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 2 नहीं होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 7 होगा। अब हमें क्या करना है सर, ये आपको करना होगा एग्जाम में, ये पूरा करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने साथ साथ सॉल्व करते चलिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि, है ना। अब हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आ गया, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया सर 7। अब 7 से इसको हम करेंगे डिवाइड। अब जो हमारा क्वोशंट आ जाएगा उस क्वोशंट, वही क्वोशंट हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, और फिर उसके बाद फिर हम उस क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे। तो आइए अब हम 7 से कर लेते हैं इसको डिवाइड। ये वाला होता है क्वोशंट, यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, यहाँ आ गया 8 0 7 1 ज़ा 7, यहाँ कितना आ गया 14 7 2 ज़ा 14, काटा पीटी खून खराबा। यानी कि हमारा जो परफेक्ट क्यूब आया सर वो कितना हो गया 512। तो हमारा जो परफेक्ट क्यूब आ गया वो क्या हो गया, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करके बताना है। तो हमारा जो परफेक्ट क्यूब हो गया सर वो हो गया आपका 512, है ना। परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 512 हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, स्मॉलेस्ट नंबर था 7। स्मॉलेस्ट नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये था 7। परफेक्ट क्यूब क्या है 512। अब हमें क्या करना है, तो परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना है। तो 512 का निकाल लीजिए। तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, और ये किसका है सर, फिर देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो 1 2 3, यानी कितनी बार बाहर आया 2, तो 2 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 512 किसका क्यूब रूट है 8 का। तो पूछे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 7। क्लियर। क्यूब कौन सा है 512, क्यूब रूट क्या है तो 8। अब इस क्वेश्चन में 1458, इसको भी करके देख लेते हैं। तो 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा
729 आ गया। अब 729 किसका क्यूब है सर, तो देख लेते हैं कहीं ये 9 का है क्या। तो 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9। तो ये तो पेयर बन गया। तो हमें किससे डिवाइड करना है इस नंबर को, तो इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आता है। तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा ना। फिर 2 7 ज़ा 14 कट गया, 5 2 2 ज़ा 4, 1 8 2 9 ज़ा, यानी कि हमारा नंबर क्या आ गया 729। कितना आ गया हमारा नंबर 729। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया 2। परफेक्ट क्यूब क्या आ गया, तो परफेक्ट क्यूब आ गया 729। अब 729 का निकाल लेते हैं क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए मैं इसको 9 से ले जाता हूँ तो कितनी टाइम्स आएगा, 9 8 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, केवल 9। क्यों, क्योंकि पेयर में है तो इसका आंसर क्या आ गया 9, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था आपका, 2 था। 2 से जब आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया 729, और ये किसका क्यूब रूट निकला, तो ये क्यूब रूट निकला 9 का, और ये हो गया आपका आंसर। 9th का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 120393, डराने के लिए दिया कुछ है नहीं, 120393, लास्ट में 3 है तो 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12, 0 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 से करके देखते हैं जाता है क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर कितना बचा है यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 23 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से जाएगा क्या देख लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 हो गया। अब फिर 3 7 से, तो 7 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 7 6 ज़ा 42, यहाँ कितना हो जाएगा 25, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, लास्ट में 7 आ गया देख लेते हैं, 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7। अब ये किससे जाएगा सर, 7 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, और ये किससे जाएगा 13 1 ज़ा 30। किससे हो गया सर, 13 7 ज़ा 91, या फिर बोल सकते हैं 7 1 ज़ा 7, कितना हो जाए 21, 7 3 ज़ा 21। पेयर किसका बना, 3 का भी बन गया, 7 का भी बना, 13 छूट गया। तो यानी कि इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 13 से। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, और जैसे ही हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। फिर हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं इसको 13 से डिवाइड करके, करिए 13 से डिवाइड, तो 39 से ले जाएंगे हम, कितना ले जाएंगे 39 से, क्योंकि ये 120 है तो 39 से ले जा करके देख लेते हैं कितना होता है, 117 होता है। तो ये हो गया हमारा 117, यहाँ कितना आ गया 3, 10 - 7 3, और ये कट गया 33। फिर 13 2 ज़ा, फिर कितना हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ आ गया 13 - 6 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7, 13 - 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कट गया। फिर 13 के टेबल में 79 कितने टाइम्स आता है, फिर आएगा 13 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18, और 6 1 ज़ा 6 + 1 कितना आ जाएगा 78, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये आ गया 13। यानी कि आपका जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो आपका है 9261। परफेक्ट क्यूब नंबर कितना आ गया, 9261 आ गया। ठीक, 9261। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 92, माफ़ करें क्वेश्चन इरेज हो गया। ठीक, तो जो 9 पूरा इरेज करता हूँ, तो जो हमारा 9261 आ गया, क्या आ गया 9261, इसका अब हम करेंगे क्यूब रूट। क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, 120393, 120393, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 13 था, डिवाइड करने पर 9261 आ गया। कर लीजिए, 3 से ले जाते हैं तो 3 3 ज़ा 9, और 26 है तो 0 ले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, और ये कितना हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, फिर क्या हो जाएगा 3 10 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा, अब 343 किसका होता है, तो ये 9 का होता है। डायरेक्ट कर लीजिए, तो 9 का करेंगे, सॉरी 3 4 3 7 का होता है, तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा 28, और ये कितना हो जाएगा 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, और ये हो गया 7 1 ज़ा 7। पेयर क्या बना 3 और 7, तो कितना आ गया आंसर, आ गया 7 3 ज़ा
21। तो ये किसका क्यूब रूट है सर? 21 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 13 था। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करते हैं, फिर आपका वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका? क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 0.008, क्यूब रूट ऑफ 0.64। देख लेते हैं क्या है सर। क्यूब रूट 27 आपको पता है कि जब आप फाइंड करेंगे तो ये होता है 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 प्लस 8 है। 8 किसका क्यूब होता है? तो 8 क्यूब होता है सर आपके 2 का, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बट आपको फैक्टराइज करके करना है। 2 का होता है और 3 डिजिट है तो हम क्या लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे। क्लियर? 3 डिजिट है तो 0.2 क्योंकि क्यूब करना है, प्लस 0.064। 64 किसका क्यूब होता है? तो 64 क्यूब होता है 8 का, 8 का यानी कि 8 8 64। 3 डिजिट है तो हम क्या लिखेंगे? 0.8। आप सबको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 10 और ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। कितना हो गया? 4। अरे सॉरी माफ़ करें, ये 4 का 8 8 8 का स्क्वायर होता है ना, क्षमा करें। 8 का स्क्वायर था, 4 का क्यूब होता है। 4 4 16, 4 64 यानी कि 0.4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3.6। आंसर कितना आ गया? 3.6। कैसे किया मैंने? फैक्टराइज करके आप भी कर सकते हैं। अब इसको जब करना हो तो आप देखिए ये बिग ब्रैकेट है, ये हो गया 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस ये 10 का स्क्वायर दिया रूट के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि अगर a स्क्वायर दिया रूट के अंदर तो बाहर a निकल करके आता है। तो a स्क्वायर दिया है यानी कि 10 का स्क्वायर तो बाहर आएगा 10 और इस पूरे का क्यूब करना है। लेकिन उसके पहले में क्या करेंगे कि 25 + 10 आ गया 35 और 35 का कर लीजिए क्यूब। यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 35 × 35 × 35। तो ट्रिक मैंने बताया था याद करने का कि अगर किसी के पास लास्ट में 5 हो तो कैसे करते हैं? 5 5 = 25 और 3 का एक अगला नंबर 4 यानी कि 4 3 = 12। तो 1 2 2 5 का मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे? 35 से। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सॉल्व करेंगे 1 2 2 5 को 35 से कर लेते हैं। 1 2 2 5 को 35 से मल्टीप्लाई करिए। 5 5 = 25, 5 2 = 10 + 2 12, 5 2 = 10 + 1 11, 5 1 = 5 + 1 6, 3 5 = 15, 3 2 = 6 + 1 7, 3 2 = 6 और 3 1 = 3। तो 5 7 8 12 और ये कितना आ गया? 4। 42875, 42875 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड का आंसर कितना आ गया? तो 42875। पहले वाले को फैक्टराइजेशन से करना था, दूसरे वाले को नॉर्मली 5 का स्क्वायर 5 × 5 तो 25, 10 का स्क्वायर रूट में दिया तो बाहर केवल 10 निकल करके आएगा और इसका क्यूब करना था तो इन दोनों को ऐड किया तो 35, इसका आ गया 35 का क्यूब। 35 के क्यूब को लिखते हैं 35 × 35 × 35। तो 35 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 42875 निकल के आएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 686 × 500। तो इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में अगर लिख लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 686 × 500। अब क्यूब रूट करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 6 ज़ा 2 0 पहले से लिख दीजिए। 5 6 ज़ा कितना हो गया सर? 5 6 ज़ा 30 कैरी गया 3, 5 8 ज़ा 40 + 3 43 कैरी 4, 5 6 ज़ा 30 30 + 4 हो गया 343। यानी आपको पता है कि 343 किसका स्क्वायर क्यूब रूट है? तो 343 7 का क्यूब रूट है और 3 0 आया तो बाहर निकल करके आ गया 1 0 यानी कि आपका हो गया 70। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 3.6, सेकंड का आंसर आ गया 42,875, थर्ड का आंसर आ गया 70। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज 4A पूरा समझ में आया होगा। एक पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था, दूसरा पार्ट मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर किया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सॉल्यूशन तो हो ही गया है ना। तो ये तो था आपका चैप्टर 4 का फोर्थ एक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 4B को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। उसके बाद यानी कि चैप्टर खत्म होगा, फिर हम प्लेइंग विद नंबर्स यानी कि चैप्टर 5 आपका स्टार्ट करेंगे और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ और ऐसे तरीके से बताएंगे कि चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।